जो खड़ा हुआ, जिसकी यादगार है खड़ा हुआ डंडा अलफ, तो सुप्रीम फादर आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, जो बापों का भी बाप है, मनुष्य सृष्टि के धर्म पिताओं का भी बाप है। है या नहीं? है। तो मनुष्य सृष्टि के धर्म पिताओं को सबको वर्षा देता होगा। राजयोग सिखाने वाला गीता का भगवान सभी धर्म पिताओं को वर्षा देता होगा। अरे फादर है तो वर्षा नहीं देता होगा? है? सबको वर्षा देता है। सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य है। या नवग्रहों में से कोई है? तो ज्ञान सूर्य सूर्यवंशियों को वर्षा देगा या चंद्रवंशियों को, इस्लाम वंशियों को, बौद्ध वंशियों को, सभी वंशियों को वर्षा देगा? तो क्यों कहा धर्म पिताओं को भी वर्षा देता है? सभी धर्म पिताओं को वर्षा देता है क्या? देता है या नहीं देता है? है? नहीं देता। सनातन धर्म का धर्म पिता को वर्षा देता है। वो आत्माओं का बाप है। तो जो पुरुषार्थ करके देहभान छोड़ दें, आत्मिक स्थिति में टिक जाएं, उन आत्माओं का बाप है जो प्रैक्टिकल में आत्मा बन के दिखाती है। उन आत्म स्थिति वालों का बाप है या सबका बाप है? आत्म स्थिति वालों का पक्का बाप है और उनको पक्का वर्षा देता है। अव्वल नंबर का वर्षा देता है। इसलिए मुसलमानों में भी गाया हुआ है अल्लाह अव्वल दिन। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। सोल वर्ल्ड में भी ऊंचे ते ऊंचा और इस दुनिया में आता है तो भी ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या पार्ट बजाता है? पार्टधारी है या नहीं है? पार्टधारी तो है, लेकिन ऊंचे ते ऊंचा पार्ट क्या बजाता है? अरे पतित को पावन बनाता है। पतितों को पावन बनाता है। जो भी इस मनुष्य सृष्टि के पतित मनुष्य है कलयुग में, सबको पतित से पावन बनाता है। तो सबको पावन बनाता है, नंबरवार बनाता है या एक जैसा बनाता है? अव्वल नंबर में भी कोई ग्रुप होगा जिसको अव्वल नंबर में पतित से पावन बनाता है।
वो अव्वल नंबर का जो ग्रुप है उसका बाप कौन कहा जाता है? प्रजापिता। प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता नहीं है। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप होगा, विश्व धर्मों का बाप होगा, वो सबको वर्षा भी देता होगा या नहीं देता होगा? तो अल्लाह अव्वलीन जो वर्षा देता है और मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, आदिदेव, आदिनाथ जो वर्षा देता है, उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? अरे अभी तो बताया वो आत्माओं का बाप है। जब इस मनुष्य शक्ति पर आता है तो देह अभिमानियों को पक्का पक्का आत्माभिमानी बनाता है। जो पक्का पक्का आत्माभिमानी बनते हैं वो आत्माएं अजर अमर अविनाशी कही जाएंगी। पूरा ही 84 के चक्र में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली कही जाएंगी या बीच में से टूट के चली जाएंगी? पूरा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। बाकी जो आत्माएं हैं जिनके 84 जन्मों से कम जन्म होते हैं, वो अपने देहवान को कंट्रोल कर पाती है पूरा। देहभान रह जाता है। आत्माभिमान कुछ न कुछ कट हो जाता है। इसलिए वो आत्माएं सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों के बीच अविनाशी पार्टधारी हैं या कुछ न कुछ विनाशी पार्टधारी हैं? जो जितना विनाशी पार्टधारी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए, उनको उतना ही लंबे समय तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच को छोड़ना पड़ता है।